मानद जी, हाँ। मैं तो यहाँ पे बड़ा मतलब सोच रही हूँ कि ये कर क्या रहे भारतीय जनता पार्टी। इनको आज सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं 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 नहीं, जो जगदीश धनखड़ जी ने कहा या लगातार इनके नेता मंत्री मुख्यमंत्री सब जो बोलते हैं सब झूठ है। ये यहाँ बैठ के सचवाद जो है बता रहे हैं। इनसे पूछे कि भाई अच्छा समाजवाद का मतलब क्या होता है। समाजवाद का मतलब तो यही होता है ना कि सामाजिक रूप समाजवाद से का जो मतलब लोग, है कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में कवर मिले। अरे भाई अपनी बारे में समाजवाद बोल का मतलब लीजिएगा। है अरे कि आरपी हर सिंह नहीं जी, नहीं आप गरीब बोलने अपनी आदमी तो बारे को दीजिए में उनको। हर बोल गरीब काय आदमी की क्यों अरे चिंता चोरी हो। ऐसे बोल मत, देते आरपी हैं। सिंह जी ऐसे हम मत ये कीजिए, अपनी बोलने बात दीजिए। को बोल नहीं बीपी पाते। हटाओ का नारा अच्छा लगाकर एक मिनट, समाजवाद ओके। पार्टी चुप होती आरपी कराइए सिंह मानव जी, जी, आरपी सिंह जी बराबरी में चुप यकीन कराइए करते हैं भाई। ना? बराबरी में यकीन करते हैं ना? हाँ तो फिर बहन को बोलने दीजिए। बोलिए प्रियंका, बोलिए। देखिए मानव जी, जो है सामाजिक संसाधनों का समता पूर्वक जो है वितरण किया जाता है। हाँ। अब उसमें वितरण कैसे किया जाता है? उसमें वितरण ऐसे किया जाता है कि आप सबका हक देते हैं, आप आरक्षण देते हैं, आप जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं, आप कोटा देते हैं, आप सीएसआर फंड बनाते हैं जिससे लोगों का विकास होता है, लोगों को सारे हक दिए जाते हैं। अब इसके अगेंस्ट में होता क्या है? अब उसके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? जो समाजवाद है उसके अगेंस्ट में वो पूंजीवाद को लेकर आती है। पूंजीवाद क्या होता है कि अपने एक मित्र को ये पोर्ट दे दो, एयरपोर्ट दे दो, जंगल दे दो, जमीन दे दो, ऑयल दे दो, रिफाइनरी दे दो, सब दे दो। ये वाकई में जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा अच्छा नहीं है। आप प्रियंका, उसको एक देखिए सेकंड, ना। प्रियंका जी एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए ना, एक जी। सेकंड। मैं सोच रहा हूं कि ये तो आज वाली जो आप बहस कर रही हैं बहुत हम कर चुके। थोड़ा पीछे चलिए आज, और आज मुझे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए। क्यों 1976 में ये दो शब्द जोड़े गए जब बाबा साहब ने मूल संविधान में ये दो शब्द प्रस्तावना में नहीं डाले थे? बताइए। देखिए बाबा साहब ने संविधान में नहीं डाला, ये तो मानना ही नहीं चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि जिस तरीके से आर्टिकल 15 जो समानता की बात करता है, 39, 43, 44, 40, 41 सब समानता की तो बात करता है कि जितने भी संसाधन है सब पे समान रूप से सबका हक होना चाहिए। आप पूंजीवादी व्यवस्था को अगर लागू करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप जो हो रहा है इस देश में वो करेंगे। 1% लोगों के पास 57% नहीं, एक से संपत्ति हो जाएगी। प्रियंका, पूरी तरीके से खाई है, आर्थिक रूप से उभरती चली जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रियंका रुकिए ना प्लीज। मैं कह रहा हूं 25 में बाद में आएंगे, अभी जरा 76 में थोड़ा सा रहते हैं क्योंकि दर्शक भी सुनना चाहता है। आपने कहा कि हाँ संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो बराबरी की बात करते हैं, इसीलिए आप ये कहना चाह रही हैं वो दो शब्द डालना जरूरी था, यही कह रही है ना आप? प्रस्तावना में डालना जरूरी था। ओके, बिल्कुल था। हाँ तो पहले क्यों नहीं डाला गया था? बाबा साहब ने क्यों नहीं डाला? क्या वो भूल गए या समझ नहीं पाए? क्या हुआ था वो उसमें? देखिए मुझे लगता है कि भूलना और समझना तो था ही नहीं। जब उन्होंने पूरी तरीके से सब कुछ मेंशन किया हुआ है तब उसमें क्या बदलाव की जरूरत है? पर हाँ ये बताना जरूरी है इन लोगों को कि भैया आप बदल नहीं सकते कोई चीजों को, जो इसमें मेंशन की गई है वही आपको मानना पड़ेगा। आज अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता से इनको चिढ़ क्यों है? सिर्फ इसलिए चिढ़ है क्योंकि ये सिर्फ फूट डालो और राजनीति का जो है उस पर विश्वास। ठीक है, ओके। अब मेरे दो सवाल आपसे, प्रियंका मेरे आपसे दो सवाल, प्रियंका मेरे आपसे दो सवाल। आरपी सिंह जी प्लीज एक सेकंड रुकिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग मोड पर है डिबेट। दो सवाल। पहला सवाल प्रियंका, पहला सवाल प्रियंका, आपने कहा बराबरी। प्रियंका रुकिए ना प्रियंका जी प्लीज, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट चल रहा है। आपने कहा बराबरी, संविधान में बराबरी, तो मनमोहन सिंह जी ने क्यों कहा था कि संविधान पर पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का होना चाहिए? अरे भाई पूरा वाक्य उनका पढ़ा नहीं आपने। अल्पसंख्यक तो उन्होंने बाद में कहा था। उन्होंने तो कहा था कि समतामूलक सब सारे जितने संसाधन है सबका समान रूप से हक है। उन्होंने तो सब कुछ मेंशन किया था। आप सिर्फ एक नीचे की लाइन पकड़ के उसको अगर चलाएंगे तो मानव जी आपके ऊपर तो शोभा नहीं देता। आप तो कम से कम बायस ना होंगे। उसके बाद एक और वीडियो भी आया था उनका, देखिए वो जो एक उनके दो वीडियो, मनमोहन सिंह जी के दो वीडियो हैं उनके, दो बार ये बात कही मानव जी। अरे भाई गलत बात है मानव जी, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो नहीं अच्छा लगता है ना। अच्छा ठीक है, ओके। आप एक प्रवक्ता को गलत बात कह के उससे क्या निकलवाना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर समाज में समानता है तो उससे दिक्कत क्या? आरक्षण है तो उससे दिक्कत क्या? अगर गरीब को उसका हक मिल रहा तो उससे दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत है इसलिए क्योंकि ये पूंजीवादी को समर्थन करते हैं, इसलिए इनको दिक्कत है क्योंकि ये लोगों में फूट डालना चाहते हैं। एक सवाल धर्म का जहर का बीज बोना चाहते हैं। ये देश की शांति को, देश के सद्भावना को, देश की एकता को खंडित करना चाहते हैं। प्रियंका एक सवाल, ओके एक सवाल, बोल नहीं पा रहे हैं। एक सवाल रुकिए ना, क्या मकसद है आपका? ये यहाँ बैठकर बोल क्यों नहीं पा रहे हैं आज की? प्रियंका रुकिए ना प्लीज, एक सवाल और। प्रियंका जी प्लीज एक सवाल, अरे रुकिए ना
प्रियंका जी एक सवाल और आगे, तो आपके संविधान तो आपके मतलब का मुद्दा है भाई, आपको सूट करता है, बीजेपी को आप 240 पर ले आए भाई, तो उनके मुंह से निकलवाइए ना। हाँ तो रुकिए ना, एक सवाल और पूछ रहा हूँ, एक सवाल और नहीं बदलेंगे, अब रुकिए ना प्लीज, नहीं होना चाहिए। प्रियंका रुकिए ना प्लीज, एक सवाल, अरे सवाल लीजिए ना प्लीज, सवाल प्लीज, सवाल एक सवाल मेरा और है प्रियंका, और वो सवाल मेरा ये है, अगर वाकई धर्मनिरपेक्ष देश है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो के जजमेंट को संसद से क्यों बदला गया था? देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से उस समय उनको जो लगा सही उन्होंने किया, पर उसके बाद उन्होंने खामियाजा भी भुगता उस चीज का, क्योंकि हमें लगता है कि धर्म के आधार पर किसी को भी न्याय देने का कोई हक नहीं है। पर हाँ, देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलना चाहिए। और हकीकत यह है कि धर्म निरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को धार्मिक अनुष्ठान ना करने दें। सबको बराबरी का हक प्राप्त है कि आप देश में रहकर अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, दूसरों का सम्मान कर सकते हैं, भाईचारे के साथ रह सकते हैं, और इस देश में जो संसाधन है उसका समान रूप से सभी को वितरण होना चाहिए। इन सारी चीजों की विरोधी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है? जो अंग्रेजों की रणनीति थी, फूट डालो और राज्य करो, यही उनका भी उद्देश्य है। सीधी तरीके से ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इस देश में पूंजीवाद होना चाहिए, अमीर और अमीर होना चाहिए, गरीब और क्या गरीब। प्रियंका आपके हिसाब से इस डिबेट का नुकसान बीजेपी को आने वाले चुनाव में होगा? अरे भाई देखिए, मैं समझती हूँ कि आप देखिए ना 2024 के चुनाव में क्या हुआ। इनको जाके संसद में संविधान के जो है मत्था टेकना पड़ा। तो इनको क्यों टेकना पड़ा? इसलिए टेकना पड़ा क्योंकि इनको नुकसान हुआ। ये पूरी तरीके से 240 सीटों पर आ गए। इनको हर जगह जाकर ये बताना पड़ा, नहीं नहीं नहीं, हम संविधान नहीं बदलना चाहते। आज भी आरपी सिंह क्या कर रहे हैं? आरपी सिंह जी तो यही तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम बदलेंगे नहीं, चर्चा होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि आपकी मंशा ये है, क्योंकि आप कर ये रहे। बैकडोर से आप जिस तरीके से लेटरल एंट्री ले आते हैं, कृषि कानून ले आते हैं, जिस तरीके से आप आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से आप संसाधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार चाहते हैं, जिस तरीके से आप आज मणिपुर में जो है पूरी तरीके से रोक नहीं पाते हैं, वहां जो हिंसा हो रही है उसका सीधा मतलब आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, क्यों मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं? बिहार में चुनाव आ रहा है भाई। नहीं मानक जी, मुझे लगता है चाइना से जो मशीन आती है कान के सुनने वाली, शायद तो काम नहीं करती। मैंने बड़ी स्पष्टता से प्रधानमंत्री जी का बयान बताया, मैंने बड़ी स्पष्टता से अमित शाह जी का बयान सुनाया। वो पुराना बयान है आरपी सिंह जी, धनखड़ जी का आज का है, शिवराज सिंह चौहान का कल का है, दत्तात्रेय होसबोले का कल का है। मानक भाई, आपके संपादक ऊपर है या आप ऊपर हैं? आपके जो चैनल चलाते हैं वो ऊपर है। सवाल पूछना है। इस देश में प्रधानमंत्री से ऊपर तो कोई नहीं है। प्लीज, हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री जी से ऊपर कोई नहीं है। मतलब धनखड़ जी शिवराज सिंह चौहान गलत कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना, विमर्श ये तो विमर्श में विश्वास ही नहीं करते। इसी बात पे तो लड़ाई थी हमारी, यही तो परिपेक्ष है माननीय दत्तात्रेय जी का, इमरजेंसी लगाई। ओके, अमित